नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुमार क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएल TG2 में पूछे जाने वाले अंग्रेजी के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएल TG2 एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, कॉमन एरर, स्पेलिंग एरर, इन सभी चैप्टर से प्रश्न होते हैं। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में क्रैश कोर्स की जानकारी देने जा रहा हूं। आप इसे यदि शुरू से अंतिम तक यह वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं, जिसमें ए, एन और दी आता है। ये तीनों को आर्टिकल कहा जाता है। इसमें से ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में पोजीशन कहाँ होता है आर्टिकल का, ये जानना सबसे ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग तभी हो सकता है जब कोई नाउन हो। नाउन होगा तभी आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग किया जा सकता है। यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि है तो उसके पहले ए और एन लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना हो करके कोई अनकाउंटेबल नाउन यदि है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले ए चाहे एन का प्रयोग करना गलत है। ठीक उसी तरह से यदि कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी ए और एन का प्रयोग करना सर्वथा गलत होगा। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का में से किसका हम प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें या एन का, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, किस सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। अब इस क्रम में हम आगे बताएंगे। इसके सारे अधिकांश रूल्स जो होंगे हम एक्सरसाइज के माध्यम से, जिसमें आप एक्सरसाइज सोल्व करना भी सीखेंगे और एक्सरसाइज सोल्व करते हुए आप रूल्स की भी जानकारी सीखेंगे। अब इस क्रम में सबसे पहले सेकंड में रूल है इसमें कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस आर्टिकल ए और एन का प्रयोग उस नाउन के पहले ना हो करके उस एडजेक्टिव के पहले होगा और एडजेक्टिव के अनुसार होगा, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। हालांकि यदि ये नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ए लगेगा या एन लगेगा, ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पर। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर
बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर ए लिखना बिल्कुल गलत होगा। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय लिखा जा सकता है, लेकिन बॉय के पहले तो हमने ए लिखा था, यहाँ पर एन क्यों आ गया? इसका प्रश्न, इसका इस आंसर जानने के लिए हम ये जानेंगे कि एन इसलिए लिखा गया क्योंकि इंटेलिजेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करता है, इसलिए एन लगा। मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी नाउन का या किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर के आह तक हो, उसके बीच हो, तो एन लगेगा। यदि प्रोनाउंसिएशन क ख से लेकर के या राला छत्रा ज्ञ तक हो तो उसके पहले ए लगेगा। जैसे हम इंटेलिजेंट लिखते हैं तो इंटेलिजेंट लिखने के क्रम में हम इसका पहला प्रोनाउंसिएशन इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट। तो ई वर्ड किस में आएगा? ई वर्ड इसमें आएगा, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। आ से लेकर के आह के बीच में आएगा, इसलिए एन इंटेलिजेंट बॉय लिखा गया। ठीक उसी तरह यदि हम लिखते हैं ए वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पर भी बॉय है, लेकिन यहाँ पर ए लगा। ए का यूज इसलिए किया गया क्योंकि वेरी के अनुसार इसका यूज किया गया। वेरी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या करते हैं? वेरी, वेरी बोलते हैं, चाहे वेरी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो वेरी में वह या जनरली कोई वेरी भी बोलते हैं। तो वह या वह, हम दोनों की को यदि हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वह क ख से लेकर के या छात्र ज्ञ के बीच में आता है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसके पहले ए का प्रयोग करना उचित होगा। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडवर्ब आ जाए या उसके पहले यहां पर छूट गया है एडजेक्टिव आ जाए रहे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, तो जो आर्टिकल का यूज होगा उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उस एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। जैसे ही इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय जो है वो एक नाउन है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ये नाउन है, एक एडजेक्टिव है, और वेरी जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है। तो हमने देखा कि हम जानते हैं कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज होगा वो एडवर्ब के अनुसार होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि एडवर्ब वेरी है, तो वेरी के आधार पर यहाँ पर ए का यूज किया गया है। लेकिन यही हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस कंडीशन में गर्ल नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया। तो चूंकि एक्सट्रीमली का जो पहला प्रोनाउंसिएशन है वो ई से शुरू होता है जो कि वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल किया गया। यदि हम इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें कि सी इज, यहाँ पर एन न यूज करके हम यहाँ पर ए गर्ल लिख दें, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी तक हमने देखा कि जो पोजीशन है
इंडिफिनिट आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा? नाउन के पहले होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा और एडजेक्टिव के अनुसार होगा, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। ठीक इसी तरह से यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के अनुसार होगा, एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा और एडवर्ब के पहले होगा। तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में समझ पाए। लेकिन आर्टिकल का जो पोजीशन होता है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि यदि कहीं पर सच वर्ड लिखा हुआ हो तो सच तो जो वर्ड है इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद आर्टिकल आया है। व्हाट रहेगा तो व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, मेनी के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, मेनी के पहले नहीं। ऑल, बोथ के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से इन सभी बातों पर ध्यान देना है। ठीक उसी तरह एक कॉमन एरर में भी पूछा जाता है कि ऑल के बाद, ऑल के पहले यदि कहीं पर द दिया है, द ऑल लिखा हुआ है कहीं पर, तो निश्चित रूप से यह गलत हो जाएगा। द ऑल कभी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑल और बोथ के बाद ही द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी तरह से हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद ए और एन प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी तरह से टू, सो, एज एडजेक्टिव प्लस ए एन नाउन का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्वाइट, ए और एन, द एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये सारा जो फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। कॉमन एरर में यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉमन एरर्स में भी ये सब पूछा जाता है। इसलिए ये सबको ध्यान में रखना होगा आपको। और अब आप नेक्स्ट जितने भी रूल्स सीखेंगे वो सब एक्सरसाइज के माध्यम से मैं बताऊंगा। आप भी खुद भी एक्सरसाइज को सोल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आते हैं। एक्सरसाइज के पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि हम लोग जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग जनरली तौर पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे जनरली तौर पर हम देखते हैं कि जहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है वहीं पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यदि प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले यदि कहीं पर ए और एन लिख दिया गया तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये जनरल बातें हैं जो कि हमें याद रखना जरूरी है। जैसे हम लिख सकते हैं ए पेन, क्योंकि पेन काउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि हम ये लिख दें ए पेन्स तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक इसी तरह से हम ए वाटर लिखते हैं
चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए ये भी गलत है। हम बॉयज लिख देते हैं और बॉयज के पहले हम ए लगा दें तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सारे रूल्स जो हैं यदि आप ध्यान से एक्सरसाइज को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसे सीख जाएंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट आर्टिकल का मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज खाली जगह एप्पल। स्वाभाविक है कि इसमें एप्पल हम देख रहे हैं कि एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल ए या एन लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ए लगेगा या एन लगेगा। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि जब हम एप्पल लिखते हैं तो एप्पल लिखने के क्रम में शुरू वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से शुरू हो रहा है और ए किसके बीच में आता है? आ से लेकर के आह के बीच में आता है। और हम जानते हैं कि इसके पहले एन लगता है जब आ से लेकर के आह के बीच में प्रोनाउंसिएशन शुरू हो। तो एप्पल के पहले एन लगाना सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज खाली जगह मैंगो। इसमें मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। यदि आप आर्टिकल ना लिखते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस इंग्लिश में गलत समझा जाता है। इसलिए दिस इज मैंगो के पहले आर्टिकल लगेगा। मैंगो के पहले आर्टिकल ए चाहे एन लगेगा। अब ए लगेगा या एन लगेगा, ये कैसे निर्णय लेंगे? इसके प्रोनाउंसिएशंस के आधार पर कि यदि हम इसको लिखते हैं मैंगो तो इसका पहला लेटर जो है वो म से शुरू हो रहा है। तो म से शुरू हो रहा है तो म किस में आता है? क ख से लेकर के य र ल छत्र ज्ञ तक आता है। तो इसके पहले ए लगता है। दिस इज ए मैंगो हो जाएगा। इसमें एन मैंगो था तो इसमें ए मैंगो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है ही इज खाली जगह ऑनेस्ट मैन। इसमें आप खुद भी ट्राई करते रहें। ही इज खाली जगह ऑनेस्ट मैन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नाउन सिंगुलर है और उसके पहले एडजेक्टिव आ गया। तो यहां पर ए होगा या एन होगा? तो निश्चित रूप से इसमें यदि आप ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्ट के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। तो जब हम ऑनेस्ट को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ऑनेस्ट को प्रोनाउंसिएट करने के क्रम में इसका पहला लेटर औ से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल है। तो जब वॉवेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो निश्चित रूप से एन होगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट दिस इज खाली जगह हॉट एग। यहाँ पर एग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले हॉट एडजेक्टिव है तो एग के अनुसार तो जरूर होगा, लेकिन यदि हम एग के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा लेकिन एग के अनुसार एन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, एग के अनुसार एन लिखेंगे गलत हो जाएगा। इसमें हॉट के अकॉर्डिंग, हॉट के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हॉट का प्रोनाउंसिएशन हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और हा किस में आ रहा है? तो क का वर्ग से लेकर के, है ना,
क से लेकर के छात्राज्ञा के बीच में आ रहा है तो उसके पहले ए लगेगा, तो ऐन लिखना गलत हो जाएगा, ए लिखना सही होगा। इसी तरह से आप ध्यान से देखते जाएं तो निश्चित रूप से आप एक्सरसाइज भी बनाते रहेंगे। एक्सरसाइज के माध्यम से आप पूरे आर्टिकल्स के रूल्स आपको याद हो जाएंगे, आपको रूल्स रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ही इज खाली जगह वेरी ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर ही इज खाली जगह वेरी ऑनेस्ट मैन यदि लिखते हैं तो मैन तो सिंगुलर नाउन है, तो ये तो तय है कि मैन सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल तो जरूर होगा, लेकिन अब ए होगा या एन होगा, ये कैसे हम चूज करें? तो ये हम ये देखेंगे कि नज़दीक में कौन सा वर्ड है। नज़दीक में वेरी वर्ड है, तो जब नज़दीक में वेरी वर्ड है तो उस कंडीशन में, जब नज़दीक में वेरी वर्ड है तो उस कंडीशन में हम वेरी के अनुसार इसका आर्टिकल यूज करेंगे। वेरी हम देख रहे हैं कि वेरी लिखते हैं तो पहले भी मैं बता चुका, वेरी लिखने के क्रम में इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल नहीं होगा, ए का इस्तेमाल होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज खाली जगह स्वीट एप्पल। अब यहाँ पर एप्पल है तो एप्पल के अनुसार तो एन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एप्पल के अनुसार नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग, स्वीट के अनुसार होगा। स्वीट के अनुसार, स्वीट जब आप लिखते हैं तो स्वीट में आधा सा यानी क ख से लेकर के यार अलग के बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसके लिए इसलिए इसके पहले ए लगेगा, ए सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज खाली जगह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहां पर प्रोफेसर सिंगुलर नाउन है, इसके पहले यूनिवर्सिटी वर्ड लगा हुआ है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल तो जरूर होगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल होगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि क ख से लेकर के या छात्राज्ञा के बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें ए का प्रयोग करना सही होगा। यदि आप एन का प्रयोग कर देते हैं तो गलत हो जाता है। जनरली इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि यू तो प्रोनाउंसिएशन है, यू तो ये वॉवेल है, यू का वॉवेल होने की वजह से वो एन बच्चे एन लगा देते हैं, जो कि गलत है। वॉवेल के आने की वजह से एन नहीं लगता है, वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, उसका क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। कभी कभी हम वॉवेल रहता भले ही है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएट करने के दौरान कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। कभी कभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भले ही रहता है, जैसे ऑनेस्ट, यदि हम ऑनेस्ट लिखते हैं तो ऑनेस्ट तो कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन अब इसके पहले ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। एन ऑनेस्ट बॉय हो सकता है, उसमें भी बॉय रहना जरूरी है, केवल ऑनेस्ट रहेगा तो नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर मैन लिखा हुआ है और मैन नहीं लिखा हुआ रहे और ऑनरेबल केवल लिखा हुआ रहे, तो हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। यदि मैन लिखा हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पर नो आर्टिकल लिखा जाएगा।
मैन के कारण ही आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा वो नज़दीक वाला वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। जैसे मिस्टर जोशी इज ऑनरेबल, तो ऑनरेबल के पहले क्या लगेगा? मिस्टर जोशी इज ऑनरेबल। ऑनरेबल इसको हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं औ से, जो कि वोवेल है, जबकि इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। हम यहाँ पर ए लगा देंगे, गलत हो जाएगा। हमें निश्चित रूप से एन लगाना होगा, एन सही होगा। 8 देखिए छूट रहा है। आई मेट खाली जगह यूरोपियन दिस मॉर्निंग। अब यूरोपियन यहाँ पर नाउन है, यूरोपियन। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ई से शुरू हो रहा है। आप सोचेंगे कि ई तो वोवेल है, तो वोवेल है तो हम क्यों ना एन लगा दें, लेकिन वोवेल होने से एन नहीं लगेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है एक और एन का लगाना, कौन ए होगा या एन होगा। यूरोपियन, हम इसको यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन। तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ए लगाना होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मिस निशा इज खाली जगह इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के वजह से आर्टिकल तो जरूर होगा। लेकिन इंटेलिजेंट इसका प्रोनाउंसिएशन ई से शुरू हो रहा है, इसलिए वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है मोहन डाइड विदाउट एयर। अब इसको आप हेयर नहीं पढ़ना है, यदि हेयर पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ा जाता है। एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। मोहन बिना उत्तराधिकारी के मर गया, तो इस कंडीशन में एयर पढ़ते हैं इसको, और यही कारण है कि एयर पढ़ने की वजह से ही इसके पहले एन लगेगा, एन एयर होगा। मोहन डाइड विदाउट एन एयर। ठीक इसी तरह से द बॉय इज खाली जगह क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। द बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। अब यहां पर क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट वर्ड है, क्लेवरेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। सुपरलेटिव डिग्री में हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि द का प्रयोग मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नेक्स्ट, ही लुक्स एज स्टूपिड एज खाली जगह एस। एस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसी के अनुसार होगा एस। इसके पहले भी वोवेल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल से हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। नेक्स्ट है माई इल्डर ब्रदर इज एसडीओ। अब यहां पर एसडीओ है, अब शॉर्ट फॉर्म है सब डिविजनल ऑफिसर का। तो एस जब हम लिखते हैं तो शुरू में ए लिखाता है, भले ही एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम एस लिखते हैं तो शुरू में ए लिखाता है, और ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए आप इसके पहले ए लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर आप एन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजन इज खाली जगह LAS। यहां पर भी सेम रूल फॉलो करता है। LAS शॉर्ट फॉर्म है। अब एल से क्या हो गया,
एल एल लिखते हैं तो शुरू वाला लेटर जो है, स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, लेकिन लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए और एन का प्रयोग करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए का प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे एल का, तो ए प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग गलत है। ठीक उसी तरह अब नेक्स्ट आग है 16, योर सिस्टर इज खाली जगह एस आई। एस आई ये भी शॉर्ट फॉर्म है। जब एस आई कहते हैं तो उस कंडीशन में एस लिखते हैं, एस। अब एस शुरू में वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, तो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है तो निश्चित रूप से एन होगा। ही स्टडीज इन खाली जगह एल पी स्कूल। एल क्या पढ़ते हैं इसको, एल ध्यान रखना है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं। एल शुरू में क्या है, ए लगा हुआ है, और ए जो होता है वो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन लिखाएगा। अब नेक्स्ट है ही रोट खाली जगह वन एक्ट प्ले। ही रोट खाली जगह वन एक्ट प्ले। तो वन व और न वन, व यहां पर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा। आप सोचेंगे कि वो तो वॉवेल है, वो वॉवेल है इसलिए ये एन लगा देंगे, तो एन लगा देंगे गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ही इज खाली जगह वन आइड मैन। अब यहां पर भी वन है, ठीक वही रूल फॉलो करते हुए यहां पर भी वन के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आई एम खाली जगह इंडियन। इंडियन जब हम लिखते हैं तो ई से शुरू करते हैं, और ई आई में आता है। आई में आने वाले सब वॉवेल प्रोनाउंसिएट होते हैं, तो निश्चित रूप से एन होगा, ए नहीं होगा। मैन इज पुलिस। अब इसके पहले ए लगेगा कि एन। अब यहां पर ये ध्यान दिया जाता है कि मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस कंडीशन में इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो ए मैन इज पुलिस होगा। हालांकि यहां पर द मैन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, खाली जगह बॉय स्टडी इन संत जॉन कॉलेज स्कूल। द बॉय स्टडी इन संत जॉन्स स्कूल। अब बॉय के पहले क्या लगेगा, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो निश्चित रूप से यहां पर बॉय के पहले ए भी लिख सकते हैं और यहां पर द भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। एम्प्टी वेसल्स खाली जगह एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अब एन एम्प्टी के पहले यदि हम एम्प्टी को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ई से लिखते हैं एम्प्टी, तो ये स्वाभाविक है कि ये वॉवेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो एन होगा। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। खाली जगह मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ।
द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा भी नहीं होगा। द मिल्क देंगे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि केवल यही मिल्क हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बाकी मिल्क हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जो कि सेंस के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। यहां पर ए लिखेंगे तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना ए लगेगा ना एन लगेगा, तो यहां पर नो आर्टिकल होगा, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सी हैज गिवन मी खाली जगह चांस, तो सी हैज गिवन मी चांस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए चांस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विल यू गिव मी पीस ऑफ ब्रेड, विल यू गिव मी आ पीस ऑफ ब्रेड, विल यू गिव मी आ पीस ऑफ ब्रेड। देयर इज खाली जगह एलिफेंट इन माई विलेज, देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट इन माई विलेज। फिर है खाली जगह डॉग इज खाली जगह एनिमल, तो डॉग यहां पर दो का ब्लैंक है, डॉग सिंगुलर नाउन है, एनिमल भी सिंगुलर नाउन है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर डॉग के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए होगा और एनिमल के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर एन होगा, तो ए आंसर होगा, यानी ए डॉग इज एन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांट्स टू बाई खाली जगह एक्सरे प्लांट, ही वांट्स टू बाई एक्सरे। अब यहां पर एक्सरे के प्रोनाउंसिएशन देखना है, एक्सरे एक्स से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बाउट खाली जगह वन वे टिकट, तो वन के अनुसार होगा, तो वन वा से शुरू हो रहा है क्योंकि टिकट सिंगुलर है, टिकट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। आई हैव बाउट वन, तो वन के अनुसार ए होगा क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से नहीं कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है खाली जगह ऑरेंज इज ए टेस्टी फ्रूट, ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसको ऑ से शुरू कर रहे हैं, और ऑरेंज तो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, आई हैव बाउट खाली जगह ए वन वे टिकट, तो वन कई बार आ चुका है तो वन के पहले ए होगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, ही वांट्स टू गो ऑन खाली जगह मंथ्स जर्नी, तो ही वांट्स टू गो ऑन ए मंथ्स जर्नी, ए मंथ्स जर्नी। फिर है माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, इंजीनियर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ई से शुरू कर रहे हैं इंजीनियर, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट ये प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट, वी कैन डू नथिंग विदाउट खाली जगह एक्सपीरियंस टीचर, टीचर एक्सपीरियंस इंजीनियर, तो इंजीनियर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है लेकिन इसके पहले एक्सपीरियंस लगा हुआ है, एक्सपीरियंस ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है तो निश्चित रूप से एन होगा। ही वांट्स टू अपॉइंट्स खाली जगह असिस्टेंट, असिस्टेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हमें तय करना है असिस्टेंट के अनुसार ही वॉवेल होगा, तो आ से शुरू हो रहा है तो स्वाभाविक है कि एन होगा। नेक्स्ट, खाली जगह वर्ड मे हैव मोर देन वन मीनिंग, तो वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ड के अनुसार वा से शुरू हो रहा है, तो वा से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए होगा हुआ।
तो ए वर्ड मे हैव मोर देन वन मीनिंग। ही विल रिटर्न फ्रॉम लंदन इन खाली जगह ईयर। तो यहां पर ही विल रिटर्न फ्रॉम लंदन इन ए ईयर, यहां पर ईयर का भी प्रोनाउंसिएशन या से शुरू होता है, इसलिए ए लिखाता है। नेक्स्ट है सी हैज बाउट खाली जगह वुडन टेबल। सी हैज बाउट खाली जगह वुडन टेबल। तो टेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वुडन के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा। वह से शुरू हो रहा है, वुडन लिखते हैं तो वह से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आज का एक्सरसाइज फिनिश होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको एक बार में यह वीडियो समझ में नहीं आए तो आप दोबारा सुने। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यूपी PCL TG2 एग्ज़ाम में इस वीडियो को सुनने के बाद भरपूर सहयोग मिलेगा और आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।